हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको जितना मैच होती है उतना ही खुद को लेना है। बाकी जो आपको नहीं मैच होती है, आपको ऐसा सोचना है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये उनके लिए होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 10 of wands. Okay, thank you angels. यहाँ पे ना, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने आपको ना पास्ट में, ये कोई आपका बहुत अपना हो सकता है, बहुत अपना हो सकता है, जिसे आप बहुत अपना मानते हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। इस कार्ड को मैं फील कर रही हूं। पास से, सामने से आपका बहुत बड़ा शागिर्द कहता होगा, बहुत बड़ा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त कहता होगा, बहुत अच्छा पार्टनर कहता होगा, कोई भी हो सकता है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको ऐसे बोझ तले दबा हुआ देखना चाहता था या चाहती थी। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर वो मुमकिन कोशिश उसने की है आपके जीवन में। ये बर्डन आपके सिर पे कि बना रहे, कभी भी आप इस बर्डन से बाहर ना निकलो। एक ऐसा भेड़िया जो हमेशा उसकी जिंदगी के ना, मैं कहूं तो बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन इस पागलपन में गुजर गए कि वो आपको कैसे बर्डन दे। अपने जिंदगी के कार्य को छोड़ के उसने बार बार आपके तरफ मुड़ के देखा, बार बार जितना नेगेटिव हो सकता था उतना उसने बर्डन आपको देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा, पहले से ही आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट ऑलरेडी चल रहे थे। बहुत आप एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे। पर यहाँ पे एक नहीं है, मुझे और भी दिख रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लोग हो सकते हैं। इन लोगों ने उस बर्डन में भी आपको इतना बर्डन देने की कोशिश की कि ये इस तरह इंसानियत भूल बैठे। और ये लोगों के मसीहा हैं भाई, कहने के लिए ये कहते हैं कि हम तो लोगों के मसीहा हैं, हम तो लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, हम तो लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन इन ज्ञानियों का ये जो है, इन्होंने आपके जीवन में एक असहाय, अगर मैं कहूं, मैं इनके हिसाब से आपको असहाय बोल रही हूं। आप असहाय है नहीं, और रहे भी हैं तो आपने कभी भी किसी के सामने असहाय बन के दिखाया नहीं है। आप हमेशा स्ट्रांग बने रहे। चाहे भले 10 ऑफ वॉन्ड्स का बोझ आपके सिर पर रहा, लेकिन आपकी हिम्मत, आपके कंधे झुक गए अपनी जिम्मेदारियों को झेलते झेलते। लेकिन आपको इन जिम्मेदारियों ने, इन टावर मोमेंट्स ने अपनों के और बाहरी लोगों के भी असली चेहरे दिखाए कि आप इस सिचुएशन में भी, आपके इस सिचुएशन में भी
किसी ने मदद नहीं की, ऊपर से और बर्डन आप पे डालने की कोशिश की है। यहाँ पे इनका कर्मा क्या होगा? जो बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, लोग इनकी हो सकता है बहुत इज्जत करते हो, जिन्होंने आपको ये पेन दिया, ये दर्द दिया, कभी नहीं सोचा कि ये इंसान तो पहले से ही मरा हुआ है, इसे और क्या मारा जाए। सबको आपकी सिचुएशन दिख रही थी, लेकिन किसी को आपकी पड़ी नहीं थी। अगर आपके कंधे झुके थे ना, तो और बोझ लाद दिया कि आप पूरे ही गिर जाओ और मर जाओ वहीं पे। तो इनका कर्मा क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे आप किसी ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो हार्टलेस है, जिनके अंदर दिल नहीं है, पत्थर है ये लोग, एक मशीन की तरह है, ये सब रोबोटिक एक्ट करते हैं, ये सब ऐसे लोग हैं। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है इनसे डील करना, कोई मजबूरी है इस समय, क्योंकि इस समय आपकी हालात मुझे अच्छे नहीं दिख रहे। पर मैं आपको सैल्यूट यहाँ पे करना चाहूंगी कि आपने अपने लाइफ को इतने बोझ, कंधे आपके झुक गए लेकिन आपने अपने बोझ को अकेले ही उठाया, किसी का सहारा नहीं मांगा। बहुत लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े भी किए आपके साथ, मिसबिहेव किया, गलत बातें आपको बोली, बिना किसी रीजन के आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ताकि आप इनके मैनिपुलेशन से डर जाओ। और ये क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, आपको ये लड़ाई झगड़े का डर दिखा के या किसी भी चीज का खौफ बैठा के आपके अंदर, आपको किसी एक क्योटिक सिचुएशन में फंसा के, आपको अपने अंडर में फंसाना, आपके साथ मिसबिहेव करना, आपका फायदा उठाना हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पास पैसा वॉन्ड्स बने, अगर आपने अपने लाइफ में कुछ आपकी जमा पूंजी रही होगी, उसको भी इन्होंने टारगेट किया है कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करके आपके पैसे को ऐंठा जा सके। आपने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई की है, आपको किसी ने दिया नहीं है एक भी रुपया। और इस सिचुएशन में भी इस लड़ाई, देखिए कोई एक बहुत बड़ा क्योस आपकी जिंदगी में हुआ है, इस लड़ाई झगड़े के चलते आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, वो हम अभी देखेंगे कि एक्चुअल क्या यहाँ पे सिचुएशन थी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में भी आपने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे सहारा दे दो, आप चलते रहे, ठोकरें भी खाई, गिरे भी, बहुत कुछ हो आपके साथ, लेकिन आप अगर झुके तो अपने ईश्वर के सामने उनसे ही सारी बातें आपने कही, किसी से भी नहीं कही आपने, क्योंकि आप लोगों का रवैया देख रहे थे अपने सामने। और आपको पता था अगर आपने एक भी बात इनसे बोली तो हेल्प तो नहीं करेंगे, ये आपके और इमोशंस का फायदा उठाएंगे। आप इस चीज को भांप चुके थे, बहुत ही प्योर सोल है आप। अगर मैं बोलूं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है, आज तक यही एक चीज आपके पास है जो कोई झुका नहीं सका, आपने इसकी रक्षा की है। कितने लड़ाई झगड़े किए गए, अननेसेसरी का, बिना बात का आपको मिसबिहेव आपके साथ किया गया। 4 से 5 लोग ग्रुप बना के आपको कैसे टारगेट किया जाए, यहां तक कि आपके ऊपर बहुत बार इन्होंने नेगेटिविटी भी सेंड की। क्यों? आपको तोड़ने के लिए। आप टूटे नहीं, आपको तोड़ने वाले थक हार के बैठ गए, मगर आप नहीं। आप बहुत प्योर सोल है, आपके अंदर सोल की पावर है। शरीर अगर आपके अंदर, आप सिर्फ बॉडी से अगर डील कर रहे होते ना, तो शायद आपके अब तक चिथड़े उड़ गए होते, जो सिचुएशन आपने यहाँ पे डील किया है, देखा है। लेकिन ये आपकी सोल की पावर ही है, जो आपके पास हजारों आ जाए आपके सामने, आप इतनी एंजाइटी, इतने बर्डन, इतने दुखों का पहाड़ जो आपके सर पे टूटा, और जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, उनके होते हुए अकेले ही आप शेरों की तरह दहाड़े हैं। कभी भी, क्योंकि ना आप स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पे हो जहां पे आपका डर खत्म हो गया है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उन्हें फेस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की लेवल इस तरह की है कि आपको टारगेट करने वाला ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दूसरी चीज, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने के सिवा, भाग नहीं सकते आप, पीठ नहीं दिखा सकते। वॉरियर लाइक आपकी पर्सनैलिटी है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। ये सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये जो आई है, क्यों आई है, प्लीज गाइड मी। आगे क्या होने वाला है इन लोगों के साथ जिन्होंने किसी मरे हुए इंसान को और लाठियों से पीटने की कोशिश की है, उनके साथ क्या होने वाला है। मरे हुए को मारने की कोशिश, और ये क्यों हुआ, डर के मारे, कहीं ये जिंदा बच गया तो ये फेल हो जाएंगे। तो इन्होंने सोचा भाई ये तो मरा है, इसे और 10 लाठी मारो, उसके बाद देखो अलट पलट के कहीं सांसें तो नहीं चल रही हैं। ये एक सिचुएशन है, एक्चुअल में किसी ने लाठी से किसी को मारा नहीं, मैं एक सिचुएशन को आपको बता रही हूं कि ये इस समय परेशान है तो इसे और परेशान कर दो, क्योंकि परेशानी में भी कोई आपकी पोटेंशियल को देख रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, और यहीं से कंपटीशन का दौर आपका शुरू हुआ। कंपटीशन का दौर शुरू हुआ और इस दौर में कोई बुरी तरह डर गया, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो किसी को खुद से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहता। आपको सारी चीजें पता थी, किसी ने 1 to 1 आपसे कन्वर्सेशन भी की, आपको बुरा भला कहने के लिए या आप पे अपना एग्रेशन निकालने के लिए कि आप यहां गिर क्यों नहीं रहे हो, इस बोझ से क्यों खड़े हो। लेकिन आपने कुछ बातें जरूर कही है, मुझे जहां तक दिख रहा, आपने तो सिर्फ सच कहा, 2 टूक में आपने जवाब दिया। किसी ने आपको मिसबिहेव किया, लेकिन आपने 2 टूक में बहुत ही पोलाइटली उसको कोई जवाब दिया। लेकिन आपको भी नहीं पता था कि वो सच इनके जीवन में मौत का फरमान बन जाएगा, इनके जान पे बनाएगी, ये आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, मैंने कहा ना, बहुत प्योर पावरफुल सोल है आप। ये आपका टेस्ट चल रहा है, बहुत जबरदस्त आपने एग्जाम दिया है, यूनिवर्स ने आपसे एग्जाम लिया है, कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है, जिसके कारण बहुत ही हर्डल्स आपके जीवन में आए हैं, उन्हें आप फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका कहना, पोलाइटली आपने किसी को जवाब दिया है उसके मिसबिहेव का, लेकिन क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आपकी सोल की ताकत, सोल की शक्ति, जो भी आपने बोला अपने इनर सोल से आपने जवाब दिया। आपने तो सिर्फ सच कहा था जो आपको सच दिख रहा था, लेकिन वो सच शत्रुओं के लिए मौत का फरमान बन जाएगा, ये सोच के तो आपने भी नहीं कहा था। और आज शत्रु आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इनके खुद चैन नहीं है इनकी जिंदगी में, क्योंकि हकीकत में इनकी जिंदगी में मौत से भी बड़ा तांडव चल रहा है। मैं आपको बताऊं, हर एक दूसरे को नोचने पे, काटने पे, गुस्से में, एग्रेशन में, यानी कि पूरी शांति यहां पे जा चुकी है, एक दूसरे से लड़ना। क्योंकि जो आपने बोला ना, वो इनकी जिंदगी में एक टावर लेकर के आया, बहुत बुरी तरीके से ये वहां पे टावर में घिर गए हैं। ऐसा लग रहा है इनकी जिंदगी ही स्टक हो गई है, इनकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल यहां पे मुझे दिख रहा है और लॉस हुआ है। जो कार्य चल रहे थे वो अधूरे हो गए हैं, क्योंकि एक प्योर सोल को पूरा मारने की कोशिश करना, उसे तो कर्मों के थपेड़े ऑलरेडी पड़ रहे थे, लेकिन उसमें भी किसी ने और भी उसे पूरी तरह खत्म करने की, उसको तोड़ने की, उसको डोमिनेट करने की जो कोशिश की, उसका परिणाम बहुत बुरा ये भुगत रहे इस समय। पर ये ऐसे चोर टाइप्स लोग हैं जो कभी भी, चाहे इनकी जान भी चली जाए, ये अपनी हार या अपना जो इन्हें बहुत भारी एक नुकसान हुआ है उसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करेंगे, पर ये जान रहे हैं, डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से दूर भाग रहे हैं। जो आपकी एनर्जी से चिपकते थे, अभी आपसे दूर भाग रहे हैं, ना जाने क्या ही हो जाएगा। यहां पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इनकी पूरी दुनिया पैसों से लूट चुकी है। मैं बताऊं ना, इसीलिए ये सब एग्रेसिव हो चुके हैं, क्योंकि अभी दाने के लाले पड़ रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी घर गृहस्थी चलाएं या अपनी नाक ऊंची रखें, या जो हमने सोसाइटी में अपना एक रुतबा बना रखा उसको कैसे मेंटेन रखें।
इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, आपको बुरी तरीके से टारगेट किया, यहां तक कि आपसे धन ऐंठने के लिए इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर स्पेल्स किए, और ये स्पेल्स इनके ऊपर रिवर्स गया है। और ये कार्ड जहां इनको आमदनी होनी थी, जहां इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था, अपना बेस्ट दिया था, ये उल्टा हो गया। इनकी डेस्टिनी, ये आपकी स्वॉप करने चले थे, इनकी खुद स्वॉप हो गई डेस्टिनी। यानी कि अब इनके पास लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे से मिसबिहेव करना, यही रह गया है। कोई काम धंधा इनके पास रह ही नहीं गया है। यहां पे आया है 2 ऑफ कप्स। यहां पे देखिए जो इनका एक ग्रुप चल रहा है, यहां सिर्फ धोखेबाजी है, गंद फैली हुई है। ट्विन फ्लेम सोलमेट के नाम पे ये गंद फैला रहे हैं बैठ के। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नाम पे खुद को बहुत बड़ा स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे यहां पे गंदगी चल रही है जबरदस्त तरीके से। खुद ही एक दूसरे का पार्टनर ढूंढ लेना, ये मेरा पार्टनर, वो तेरा पार्टनर, वो तेरा, अंदर अंदर बहुत कुछ गंदगी यहां पे चल रही है। हमें इस कार्ड से ये दिख रहा है। एक दूसरे से समाज के विरुद्ध होकर के अपना कप ऑफर करना, खुद ही एक दूसरे से प्यार में पड़ जाना, खुद ही एक दूसरे से सेपरेशन कर लेना। ये मुझे एक ग्रुप दिख रहा, 5 या 6 पीपल्स यहाँ पे हो सकते हैं। ये अपनी एक अलग इनकी दुनिया है और ये जो चाहे उसमें करते हैं। कट ऑफ है ये, बाकी नॉर्मल दुनिया से ये कट ऑफ है। इनकी एक बहुत बड़ी पहचान में बता दूं, ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये ट्रैवल बहुत करते होंगे, सिटी टू सिटी, ये इधर उधर ट्रैवल करते होंगे। एक बहुत बड़ा साइन यहाँ पे मिला है। फेक इनका पॉपुलर होने का फेक इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है। इन्हें किसी भी तरीके से अपना नेम फेम कमाना है। ये 80% इसमें जो 3 से 4 लोग हैं ये पागल है, मैं सच बोलूं आपको। इन सब की पागलपंथी का बाहरी दुनिया में कोई मोल नहीं है। ये अपनी ही दुनिया में राजा है, अपनी ही दुनिया में पागल बने बैठे हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं है, मुझे जिनकी एनर्जी फील हो रही है। तो इनसे आपको कुछ ना कुछ जरूर काम पड़ा, आप इनसे मिले, इनसे कुछ काम था, इन्होंने आपको भी खूब प्रताड़ित किया, जैसा चाहा वैसा आपको परेशान किया। अब इनके जीवन में कर्मा बहुत तेजी से, कर्मा देवता कहते हैं ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे तलवार उठ चुकी है ईश्वर की। इनके आतंक का अंत यहाँ पे होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको जितनी पीड़ा इन्होंने पहुंचाई है ना, इन्होंने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से गिन गिन के आपसे बदले लिए हैं, जबकि आपका इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपकी स्ट्रेंथ, आप जो एक पावरफुल इंसान है, ये इसका बदला इन्होंने आपसे लिया। ये आपको पूरी तरह तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये खुद टूट गए। आपको इमोशनली भी इन्होंने बहुत ड्रेन किया, बहुत ड्रेन किया। आपने तो सिंपल सा इन्हें जवाब दिया था, इनके मिसबिहेव का सच कहा था, पर वो सच इनके मौत का फरमान बन जाएगा, ये आपने भी सोच के नहीं ये जवाब दिया था। पर इनका कर्मा ऐसे ही बना था कि आपकी एक जुबान और इनके जिंदगी में इनका कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे ट्रिगर हो गया। आपको इन्होंने इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन किया, लेकिन यहां से आपने एक लेसन लिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। यानी बुराई में से आपने अच्छाई खोज ली, दुखों में से आपने सुख निकाल लिया। यानी कि मैं आपको क्या ही बोलूं, आप ये जो एनर्जी मैंने अभी रीड की ना, यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फिनिक्स, जैसे फिनिक्स होता है ना, वो राख बन जाए फिर भी वो उस राख से उठ के खड़ा होता है। आपकी वो पर्सनैलिटी है। किसी ने सोचा था आप यहां पे परेशान हैं, आपको और परेशान किया जाए ताकि आप अपने जो ग्रोथ कर रहे हो, ये इस बर्डन में भी आप ग्रोथ कर रहे हो। देखिए, ये आराम से बैठे फिर भी इनके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है, और आपके ऊपर इतना बोझा लदा हुआ है, इतना आप बर्डन में है, आपके कंधे झुके हुए, फिर भी आप ग्रो कर रहे हैं। और ये इनके लिए बहुत शर्मनाक हो चुका है। आपने इन्होंने जो आपको इमोशनली टारगेट किया, वहां से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया।
आपने बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ली, कुछ ना कुछ आपने इनके हर हरकतों से सीखा है। आप ऐसा नहीं इनके आपको कभी ऐसा फील जरूर हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा था कि ये लोग आपका कुछ सहारा बनेंगे, आपके बोझ को थोड़ा सा तो कम करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब आप इनके पास गए होंगे तो इन्होंने आपको इतना आउटसाइडर फील कराया, इतना आउटसाइडर फील कराया। लेकिन मैंने कहा ना, आप यहाँ पे इमोशनली बहुत मजबूत है। आप पहली बात तो स्पिरिचुअल हैं, किसी की बातों को आप बहुत जल्दी से अपने दिल पे नहीं लेते, ठीक है, इट्स ओके। आपने देखिए, आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है कि आपके साथ कोई बुरा करे फिर भी आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। ये आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपका कर्मा बंधन कहीं नहीं बन रहा, पर इनका हर पल बन रहा है। तो आपको एक पल जिनसे आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी कि ये आपकी मदद जरूर करेंगे, किसी टावर मोमेंट में आप इनको मिले होंगे, किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे, जहां से आपको ये उम्मीद रही होगी कि ये कुछ ना कुछ मेरा सहारा जरूर बनेंगे। ये आपके अंदर की बात है, आपने बाहर कभी नहीं इनसे बोला। तो जिस तरीके से आप वहां से निकले होंगे ना, जब आप इनसे मिले होंगे, इतना आउटसाइडर आपको फील कराया गया, ये आपके दिल में ये शेर जरूर आया होगा, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम, जिनसे आसरा किया था उनसे ही ऐसी उम्मीद आपको नहीं थी। पर इट्स ओके, आपने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं। लेकिन यहां पे इन्होंने आपके साथ जो कर्मा बनाया वो अब ये लोग भुगत रहे हैं। बहुत बड़ा कर्मा इन लोगों को मिल रहा है इस समय। इनकी सारी चीजें स्टक हुई पड़ी हैं, क्योंकि यहां पे आपका टेस्ट चल रहा था। ईश्वर आपको बहुत सारे दुखों से गुजार रहे थे, उसमें इन्होंने और आग में घी डाला है। तो क्या इनका कर्मा नहीं बना? ईश्वर सब कुछ देख रहे थे, और अब ये खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनके जीवन में शांति नहीं, सुकून नहीं, बहुत बड़ा लॉस इनको हुआ है, चीजें स्टक हो गई हैं। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि आप इतने प्रॉब्लम में भी ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्यों ग्रो कर रहे हैं आप? और इनकी चाटुकारिता नहीं आपने की। तो इस मुसीबत में भी आप अपने एग्जाम से तो गुजर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी उंगली पकड़ रखी थी हमेशा। और ईश्वर चाहते थे कि आप हर एक इंसान का असली चेहरा देखो, किसी से आस मत लगाओ। और आपको ईश्वर ने दिखाया भी। कोई कितना भी बड़ा ईश्वर का बंदा कहे कि मैं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हूं, मैं लोगों की मदद करने आया हूं, या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसके पीछे जो भेड़िया बैठा था उससे मिलवाया है यूनिवर्स ने आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर एंड 8 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 333 3333 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, फुल डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगी। ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं ये ज़रूर आपको देखना है। और अब हम देखते हैं मंथ आपका कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 10th मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एज देख लेते हैं 52, 43, 44, 46, 49, ओके सीरीज। और यहाँ पे 29 भी मुझे दिख रहा है, 59, ओके। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बर्थ डेट किसी भी मंथ का 10, 5, 2, 9, 3, 8, 12, 18 किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। नेम इनिशियल्स हम देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स का आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस कार्ड को उठाते ही बॉटम ऑफ द डेक में था फॉरगिवनेस। ये आप कर ही रहे हैं,
ये एंजल्स जो यहाँ पे गाइडेंस नहीं आई है, ये एंजल्स ने बताया कि आप यही कर रहे हैं और एक्चुअल में यही करना है आपको। इन्होंने कुछ भी किया है ना, तो आपको जो पद मिलने वाला है इन्हें कभी नहीं मिल सकता। ये जो आपका टेस्ट चल रहा है ना, कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है कि हर इंसान उस चीज को अचीव नहीं कर सकता। आप अपने अचीवमेंट के बहुत करीब हैं। तो फॉरगिवनेस यहाँ पे दिखाया गया, ये नहीं बोला आपको फॉरगिव करना है, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में ऑलरेडी हैं ही, ये यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या और कोई गाइडेंस है, क्या और कोई मैसेज है? प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स जानते हैं आप बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो ये इतना आपके जीवन में रायता फैला हुआ ना, जो मैंने यहाँ पे अभी कार्ड रीडिंग की आपको, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे घबराओ मत, सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा। तो एंजल्स आपको ना साहस दे रहे हैं कि बस अब करीब हो आप अपने गोल के, जितना सहना था सह चुके हो, बस यही टाइम है, गिव अप ना करना, ये आपको बोला जा रहा है। सिचुएशन आपकी इंप्रूव की जा रही है। तो बहुत ही सुंदर आपको मैसेज दिया है एंजल्स ने। यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे RKSJNTVL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।